नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग कादम्बरी कथा को पढ़ेंगे जो कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। अब ये जो कथा है ये संस्कृत के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर जगह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको अच्छे से देखिए। और यहाँ ये जो कथा है ये थोड़ी सी लंबी है, इसलिए इसको शुरू से लेकर पूरा देखिए ताकि इसका हर एक लाइन आपको समझ में आए। आपके पास अगर इसकी कोई बुक है तो आप यहाँ से वीडियो देख के और फिर उसमें हाईलाइट कर लीजिए जो भी पॉइंट्स ऐसा लगे कि आप भूल सकते हैं, या फिर अगर बुक नहीं है तो आप इसका एक ज़रूर नोट्स बना लें ताकि रिवीजन करने में अच्छा रहे। तो ये जो कादम्बरी है ये महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और महाकवि बाणभट्ट जो कि एक गद्यकार हैं, तो ये कादम्बरी एक प्रकार का गद्य काव्य है। अब गद्य काव्य दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आख्यायिका और एक होता है कथा। तो कादम्बरी एक तरह का कथा है। तो आख्यायिका जो होता है वो उसमें कवियों का विशिष्ट मतलब संपूर्ण रूप से दिया होता है, उसमें कवि का जो है परिचय उसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इनका जो दूसरा काव्य है हर्षचरित वो एक प्रकार की आख्यायिका है, ठीक है। और ये जो कादम्बरी है ये कथा है। कथा उसको बोलते हैं जो कवि कल्पित होता है, ठीक है। तो इनकी दो रचनाएं मुख्य रूप से हैं, एक तो कादम्बरी, दूसरा हर्षचरित। इसके अतिरिक्त और भी दो रचनाएं हैं, तो मेनली दो हुए, एक कादम्बरी एक हर्षचरित। हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी एक प्रकार का कथा है। अब इस कादम्बरी में सबसे पहले तो इसकी रचना बाणभट्ट जी ने की, लेकिन इसको पूर्ण करने का काम इनके जो पुत्र हैं थे भूषण भट्ट, जिनको हम लोग पुलिंद भट्ट भी कहते हैं, इन्होंने किया। पूर्ण किया किसने? इनके पुत्र ने, और शुरू किया बाणभट्ट जी ने। अब इस कादम्बरी कथा में शांत रस है और इसकी जो नायिका है वो कादम्बरी है। कादम्बरी इस गद्य काव्य का नाम है। तो कादम्बरी इसमें एक कन्या है और यही इसकी नायिका है। इसके नायक के रूप में चंद्रापीड हैं, और ये चंद्रापीड जो हैं ये कादम्बरी और चंद्रापीड दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, ठीक है। तो यही नायक नायिका दोनों हो गए, चंद्रापीड नायक और नायिका कादम्बरी। अब इस कादम्बरी कथा में चंद्रापीड और वैशंपायन इन दोनों के 3 जन्म की कथा का वर्णन है, ठीक है। ये जो चंद्रापीड हैं और वैशंपायन ये दोनों मित्र हैं और इन्हीं दोनों के 3 जन्म की कथा का वर्णन कादम्बरी में किया गया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि कादम्बरी में चंद्रापीड और वैशंपायन इन दोनों के 3 जन्म की कथा का वर्णन है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, महाकवि बाणभट्ट जो हैं एक विद्वान, प्रकांड, पंडित, उच्च कुलोत्पन्न है, ठीक है। तो इनका जो है हर एक गुण वैशिष्ट जो है हमें कादम्बरी में भी देखने को मिलता है। और कादम्बरी के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि ये एक गद्य काव्य है, बाणभट्ट जी रचयिता हैं, पूर्ण करने का काम पुलिंद भट्ट ने किया। रस इसमें शांत रस है, नायक के रूप में चंद्रापीड हैं, नायिका कादम्बरी है, और चंद्रापीड और वैशंपायन के 3 जन्म की कथा का वर्णन कादम्बरी में हमें मिलता है। अब चलिए इसके कथा को देखते हैं कि आखिर ये कादम्बरी की कथा है क्या। देखिए अब यहाँ पे कथा का प्रारंभ कैसे होता है। तो बचपन में हम लोग कोई भी कहानी सुनते थे तो हमें यही सुनाया जाता था कि एक राजा था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कथा का जो प्रारंभ करेंगे वो एक राजा से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, शूद्रक नाम का एक परम प्रतापी राजा होते हैं, ठीक है। पहले एक राजा थे शूद्रक नाम के। उनके दरबार में क्या होता है कि एक चांडाल कन्या आती है, ठीक है। राजा के दरबार में चांडाल कन्या आती है। चांडाल कन्या किसको बोलते हैं? तो जब कोई उच्च वर्ग की कन्या अगर निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे हम लोग
चांडाल कन्या बोलते हैं। तो ये जो चांडाल कन्या है ये राजा शूद्रक के दरबार में आती है और ये अपने साथ एक सुक को लेकर आती है। ठीक है, सुक का मतलब होता है तोता। एक तोते को लेकर आती है जो बहुत ही अद्भुत होता है। अब ये कन्या कहती है राजा को कि हे राजन, आपके पास तो हर कुछ है, संसार में जितने भी उत्तम रत्न हैं वो आपके पास हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सुख है जो मैं आपके लिए लाई हूँ उपहार स्वरूप, ये चाहती हूँ मैं कि ये आप ही इसके स्वामी बने। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है, आपके पास हर एक रत्न है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है इसके भी स्वामी आप ही बने। ठीक है, और वो उपहार स्वरूप उनको प्रदान करती है। फिर चांडाल कन्या जब ऐसा बोलती है तो सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये जो तोता है ये रत्न कैसे हो सकता है, ये इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। तब चांडाल कन्या के कुछ बोलने से पहले, मतलब चांडाल कन्या अब कुछ बोले उनको जवाब दे, उससे पहले ये जो तोता है, ये जो शुक है, वो अपनी कथा सुनाने लगता है। वो अपनी आत्मकथा को सुनाता है कि मैं कैसा हूँ और मेरे साथ और क्या सब हुआ है, ये सब चीज़ वो सुनाने लगता है। और वह जो है विंध्याटवी में अपनी जन्म से लेकर, उसका जब जन्म हुआ तब से लेकर जावाली ऋषि के आश्रम में पहुँचने तक की आत्मकथा का वर्णन करता है। कौन? वो शुक। किसको? शूद्रक राजा को। ठीक है, सुनाता है। अब देखिए, अब वो क्या सुनाता है इसको देखिए। ये कौन सुना रहा है? अब ये शुक सुना रहा है। देखिए क्या सुनाता है। वो बोलता है कि हे राजन, विंध्याटवी नामक जंगल में एक दिन कुछ शिकारियों ने जंगल पर आक्रमण कर दिया। और शिकारियों को तो इनकी आदत होती है पक्षियों को मारना, ठीक है, तो इन सब की आदत होती है शिकारियों को। तो उसने कहा कि राजन, विंध्याटवी नामक जंगल में एक दिन शिकारियों ने जंगल पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या होता है कि ऐसे में उसकी जो माता थी, शुक की माता, ऐसे में मेरी माता ने मुझे अपने पंख के नीचे छुपा के और बाद में मुझे धक्का दे करके नीचे गिरा दिया और मैं पत्तों के बीच छुप गया। वो शुक कहता है कि हे राजन, एक बार शिकारियों ने आक्रमण किया विंध्याटवी नामक जंगल में, तब मेरी माता जो थी उसने मुझे पंखों के नीचे छुपाकर और बाद में मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मैं पत्तों के पीछे छुप गया। ठीक है, ऐसा वो शुक कहता है राजन को। अपने बारे में वो बता रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। अब क्या होता है कि वो बता रहा है शुक कि जब ऐसा हुआ तब एक हारिद नाम का एक ऋषि कुमार आता है। कहाँ पर? शुक के पास। ठीक है, और शुक को देखकर उसको दया आ जाती है। शुक को जब वो हारिद नामक ऋषि कुमार देखता है तब उसको दया आ जाती है। और ये कथा जो है ना, ये शुक जो है सुना रहा है शूद्रक को कि मैं जब ऐसी अवस्था में था तो हारिद नाम का एक ऋषि कुमार आता है और उसको मेरे पे दया आ जाती है। उस समय कुमार जो है हमको लेकर जाबाली ऋषि के आश्रम में चला जाता है। ठीक है, वो ऋषि कुमार था और वो अपने ऋषि के आश्रम में लेकर शुक को चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो बालक है, ये बालक जाबाली ऋषि से पूछता है कि हे गुरुदेव, इस शुक की क्या गलती है? क्यों इसको इस प्रकार के दुख भोगने पड़ रहे हैं? ये अपने माता से भी दूर हो गया है। ठीक है, ऐसा वो ऋषि कुमार पूछता है अपने गुरुदेव से। तब ऋषि जो हैं वो शुक के पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऋषि जो हैं, जाबाली ऋषि, वो शुक के पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। और ये सारा बात जो है ये शुक बोल रहा है अभी शूद्रक से। ठीक है, कि इस प्रकार मेरे साथ होता है, एक ऋषि कुमार हमको ले जाता है। फिर वो ऋषि जो हैं सुनाते हैं शुक को, और वो जो उनका शिष्य था उनको सुनाते हैं शुक के पूर्व जन्म की कथा। ठीक है, कि इसको अभी ऐसा दुख क्यों भोगना पड़ रहा है,
इसके पीछे क्या कारण है, उसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है कि उसको इस प्रकार के दुख अभी भोगने पड़ रहे हैं। तो जाबाली ऋषि ने जो शुक को सुनाया वही बात शुक जो है अभी शूद्रक को सुना रहा है। अब देखिए वो क्या सुनाता है। जाबाली ऋषि द्वारा वर्णित कथा है जो कि शुक सुना रहा है शूद्रक को। अब वो कहता है कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ राज किया करते थे। ठीक है, उज्जैनी के राजा थे जो राज किया करते थे। उनकी रानी थी विलासवती। ठीक, दोनों के महती साधना से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्होंने बहुत तपस्या किया तब जाके उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और राजा के पुत्र का नाम जो है वो चंद्रापीड़ रखा गया। ये राजा थे तारापीड़, इनका पुत्र कौन हुआ? चंद्रापीड़। ठीक है, इनका पुत्र हुआ चंद्रापीड़। अब राजा के मंत्री जो थे उनका नाम था शुकनाश। राजा के मंत्री का नाम था शुकनाश। मंत्री के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म होता है और उसकी जो पत्नी थी उस मंत्री की, उसका नाम था मनोरमा। ठीक है, तो राजा के मंत्री का नाम शुकनाश हुआ, पत्नी का नाम मनोरमा हुआ और इसके यहाँ जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम रखा गया वैशंपायन। ठीक है, वैशंपायन मंत्री के पुत्र का नाम और राजा जो थे तारापीड़ उनके पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। और आप देख रहे हैं कि चंद्रापीड़ और वैशंपायन, आपने पीछे पढ़ा है कि चंद्रापीड़ और वैशंपायन के ही 3 जन्म की कथा का वर्णन है किसमें? कादम्बरी में। तो यहीं से अब कथा जो है शुरू हो रही है। तो वैशंपायन हो गया कौन? मंत्री का पुत्र। चंद्रापीड़ कौन हो गया? तारापीड़ यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए। अब आगे आइए। राजा और मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। किसमें गहरी मित्रता थी? वैशंपायन और चंद्रापीड़ में, इन दोनों में गहरी मित्रता थी। इन दोनों की शिक्षा दीक्षा भी साथ में हुई। ठीक है, गुरु आश्रम में भी ये दोनों साथ रहे। उसके बाद क्या होता है कि शिक्षा प्राप्ति के बाद युवराज चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों ने महती सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, जब इनका शिक्षा दीक्षा हो जाता है उसके बाद ये अपने महल में जब आते हैं तो इनको राजा के द्वारा दिग्विजय के लिए भेजा जाता है। दिग्विजय का मतलब क्या होता है कि अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाना। ठीक है, उसका पताका फैलाना, वही होता है दिग्विजय। तो ये दोनों, एक राजा का पुत्र और एक मंत्री का पुत्र यानी कि चंद्रापीड़ और वैशंपायन, ये दोनों जाते हैं दिग्विजय के लिए। अब आगे क्या होता है इसको देखिए। एक बार इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर, इंद्रायुध एक घोड़े का नाम है जो चंद्रापीड़ के पास था। ठीक, अब चंद्रापीड़ शिकार के लिए निकल जाता है, वही जो दिग्विजय के लिए जाते हैं। तो उसी समय चंद्रापीड़ अकेले जाता है, अभी उसके साथ वैशंपायन नहीं था। वो दोनों दिग्विजय करने एक साथ जाते हैं, लेकिन चंद्रापीड़ जो है इंद्रायुध पर सवार होकर अकेले जाता है शिकार के लिए। फिर क्या होता है, वो शिकार करने के साथ साथ किन्नर युगल का पीछा करता है। ठीक है, वह किन्नर युगल पर्वत के शिखर पर चढ़कर अदृश्य हो जाता है और फिर चंद्रापीड़ पश्चाताप करता हुआ अच्छोद सरोवर की रमणीयता का दर्शन करता है। वो किन्नर युगल उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर चंद्रापीड़ जो है अच्छोद सरोवर की रमणीयता का दर्शन करता है और वहाँ पर वाणी की सुमधुर आवाज़ सुनकर इसी ओर चलता हुआ महाश्वेता से साक्षात्कार करता है। अब चंद्रापीड़ को किससे भेंट होती है? महाश्वेता से। ठीक, अब देखते हैं महाश्वेता कौन है। अब ये जो महाश्वेता है ये हंस और गौरी नामक गंधर्व दंपति की कन्या थी। ठीक है, यह नाम के अनुसार ही अति श्वेत थी और परम सुंदरी थी। ठीक है, ये जो महाश्वेता है जिससे चंद्रापीड़ की भेंट होती है, ये बहुत ही सुंदर कन्या है। एक बार यह वन में एक पुंडरीक नामक ऋषि कुमार को देखकर उस पर आसक्त हो जाती है। ठीक है, एक बार, अब कभी की बात है, उस समय की बात नहीं थी, बहुत पहले की बात है कि
वो पुंडरीक नामक ऋषि कुमार को देखकर उस पर आसक्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन चंद्र की शाप के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है। ये जो महाश्वेता है ये कभी पुंडरीक पर आसक्त हो जाती है, यानी उसको पुंडरीक से प्रेम हो जाता है। लेकिन इस पुंडरीक को जो है श्राप मिला हुआ था किससे? चंद्र से, ठीक है। तो वैशंपायन और चंद्रापीठ जो है इन्हीं दोनों का पूर्व जन्म का नाम है पुंडरीक और चंद्र, ठीक। पुंडरीक, और वो हम आगे क्लियर कर देंगे आपको। ये जो चंद्र है और पुंडरीक है ये आपस में इन दोनों ने श्राप दे दिया था। कभी एक बार क्या हुआ था पिछले जन्म में कि इन दोनों को किसी बात को लेकर एक बहस हो जाती है और उसी बहस के कारण ये दोनों आपस में श्राप दे देते हैं कि तुम बार बार जन्म लो और मरो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 3 जन्म की कथा बताई गई है। और ये जो चंद्र है और ये पुंडरीक है यही दोनों चंद्रापीठ और वैशंपायन होते हैं, ठीक है। तो इस चंद्र और पुंडरीक के आपस में शाप के कारण ही इनकी आगे जो है 3 जन्मों तक जन्म होती रहती है, मरते रहते हैं, ठीक है। तो ये चंद्र के शाप के कारण क्या होता है, पुंडरीक जो है वो मृत्यु हो जाती है इसकी। फिर महाश्वेता जो है वो पुंडरीक पर आसक्त थी, ठीक। फिर यह पुंडरीक की मृत्यु के बाद महाश्वेता जो है वो सती होना चाहती है, ठीक है। किंतु उसी समय चंद्र का तेज पुंडरीक के शरीर को उठाकर अंतरिक्ष को उड़ गया। महाश्वेता जो है वो पुंडरीक के साथ अब सती होना चाहती है। वो सोचती है कि अब मैं जीवित रह के क्या करूं, ठीक। लेकिन उसी समय क्या होता है कि पुंडरीक के शरीर को उठाकर अंतरिक्ष को उड़ जाता है कौन? वो चंद्र का जो शाप मिला हुआ होता है इस कारण से उसका जो शरीर है वो अंतरिक्ष को उड़ जाता है। और फिर आगे भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है कि हे महाश्वेते, सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होती थी? पहले आकाशवाणी गूंजती थी, ठीक है। तो उसी आकाशवाणी के अनुसार क्या होता है कि आकाशवाणी होती है कि महाश्वेते, तुम्हें सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पुंडरीक से पुनर्मिलन होगा, इसीलिए तुम जीवित रहो और उसकी प्रतीक्षा करो, ठीक है। यह सुनकर महाश्वेता अछोद सरोवर के समीपस्थ शिव के मंदिर में आराधना करती हुई और संयमित जीवन व्यतीत करती हुई वन में ही रहने लगी, ठीक है। तो महाश्वेता को आपने समझ लिया कि वो वन में क्यों रह रही है, क्योंकि वो पुंडरीक से प्रेम करती थी। पुंडरीक को चंद्र के शाप के कारण मृत्यु हो जाती है। फिर वो जो महाश्वेता है वो कौमार्य व्रत धारण करती है और वहीं पे शिव की आराधना पूजा करती है। तभी जो है उसकी मुलाकात किससे होती है? चंद्रापीठ से, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। आगे आइए। चित्ररथ तथा मदिरा की कन्या कादम्बरी। अब ये जो कादम्बरी है ये चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है और ये कादम्बरी महाश्वेता की सहेली है, ठीक है। तो कादम्बरी की प्रिय सखी थी कौन? महाश्वेता। कादम्बरी ने महाश्वेता के प्रणय भंग का वृत्तांत सुनकर प्रतिज्ञा की कि जब तक महाश्वेता का पुनर्मिलन नहीं होता तब तक मैं भी कौमार्य व्रत रखूंगी। और इसकी जो सहेली होती है यानी कि महाश्वेता और कादम्बरी, तो महाश्वेता के बारे में जब कादम्बरी सुनती है कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया है कि पुंडरीक की जो मृत्यु हो गई थी, इस कारण महाश्वेता ने कौमार्य व्रत को रखा था। और कादम्बरी भी यही निश्चय करती है कि जब तक मेरी सहेली ऐसे रहेगी मैं भी कौमार्य व्रत को धारण करूँगी, ठीक। अब आगे क्या होता है कि कादम्बरी की इस प्रतिज्ञा से चित्ररथ बहुत दुखी होकर, चित्ररथ जो कि उसके पिता थे, किसके? कादम्बरी के, महाश्वेता के पास अब संदेश भेजते हैं। कौन? कादम्बरी के माता पिता। क्या भेजते हैं कि हे बेटी महाश्वेते, केवल तुम ही कादम्बरी को समझा सकती हो विवाह के लिए, कि वो तैयार हो जाए विवाह के लिए, ठीक है।
फिर महाश्वेता क्या करती है, चंद्रापीठ को देखकर उनका स्वागत करती है और अपने साथ कादम्बरी के पास चंद्रापीठ को हेमकूट ले जाती है। अब चंद्रापीठ और महाश्वेता जाएंगे कहाँ पर, कादम्बरी के पास हेमकूट। ठीक, वहाँ पे कादम्बरी और चंद्रापीठ को देखते ही ये दोनों आपस में आसक्त हो जाते हैं। कौन कौन, एक कादम्बरी और चंद्रापीठ। ठीक, तो अब यहाँ पे कादम्बरी जो है वो चंद्रापीठ ये दोनों आपस में आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब चंद्रापीठ भी कादम्बरी को देखकर उन पर अनुरक्त हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों जो हैं आपस में प्रेम करने लगते हैं। कौन, कादम्बरी और चंद्रापीठ। चंद्रापीठ कौन है, वो राजा का बेटा है। ठीक, आप लोग जानते हैं तारापीठ का बेटा है चंद्रापीठ। तो ये चंद्रापीठ अब कादम्बरी से प्रेम करने लगता है। परंतु क्या होता है कि ये लोग तो दिग्विजय के लिए आए होते हैं, तो इनको उज्जैनी से अपने पिता का संदेश मिलता है कि अब आप लोग आ जाओ। ठीक, तो ये जो चंद्रापीठ होते हैं ये अपने मित्र वैशंपायन को संदेश भेजते हैं कि आप भी ससैन्य उज्जैनी को लौट जाइए, पिता का संदेश आया है। अब चंद्रापीठ उज्जैनी पहुंचते हैं तो वह पाते हैं कि वैशंपायन अभी तक नहीं लौटा है। चंद्रापीठ तो लौट जाते हैं उज्जैनी, लेकिन इनका जो मित्र होता है वो अभी तक राज दरबार नहीं पहुंचता है। कौन, वैशंपायन। तो इन्हीं को खोजने के लिए जो है चंद्रापीठ फिर से आते हैं अछोद सरोवर। दोबारा से वो आते हैं और वहाँ पे महाश्वेता से पूछते हैं कि मेरा मित्र कहाँ है, वैशंपायन। तो महाश्वेता अब कहती है कि आपका मित्र आपको ढूंढते हुए यहाँ तो आया था, लेकिन मुझ पर आसक्त हो गया था और इसी बात से क्रोधित होकर मैंने उसे क्या दे दिया, शाप दे दिया। शाप क्या दिया, तो तुम तोता बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वैशंपायन को तोता बनने का शाप मिल जाता है और ये तोता वही है जो अभी इस कथा को सुना रहा है राजा शूद्रक को। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं, ये जो तोता है यही वैशंपायन है। तो इसी को शाप मिलता है महाश्वेता से, तो शाप के कारण ये शुक होता है और यही शुक जो है शूद्रक के दरबार में अभी जो है ये कथा सुना रहा है। सही है, चलिए। इस प्रकार क्या होता है कि चंद्रापीठ जब सुनता है कि मेरा मित्र श्रोता बन गया है, तो इस प्रकार से आहत होकर चंद्रापीठ की मृत्यु हो जाती है। फिर चंद्रापीठ मर जाता है। ठीक है, इस चीज़ को सुनकर कि उसके मित्र को शाप मिल गया है। फिर क्या होता है, चंद्रापीठ की भी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर, अब ना ही यहाँ पे वैशंपायन है और ना ही यहाँ पे अब चंद्रापीठ है। वैशंपायन भी अब तोता बन गया है और चंद्रापीठ की भी मृत्यु हो गई है। ठीक, तो एक जन्म में आपने देख लिया कि यहाँ पर ना चंद्रापीठ है ना यहाँ पर अब वैशंपायन है। वैशंपायन जो है वो तोता बन गया और चंद्रापीठ की अभी मृत्यु हो गई है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो चंद्रापीठ की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो प्रेमिका है जो कि है कादम्बरी, ये कादम्बरी फिर कहती है कि अब मैं भी मर जाऊंगी, अब मैं जीवित होके क्या करूंगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रेमी है वो, उनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रापीठ की, तो कादम्बरी फिर से अब मरने को तैयार हो जाती है। जब ये मरने को अग्रसर होती है तो फिर से आकाशवाणी होती है कि हे कादम्बरी, तुम अभी मरो नहीं और जल्दी ही तुम्हारी सखी का अपने अपने प्रेमी से मिलन होगा। वहाँ पे जो महाश्वेता थी, महाश्वेता जो पुंडरीक पे आसक्त थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो आकाशवाणी होती है। अब यहाँ पे कादम्बरी के लिए भी आकाशवाणी होती है कि तुम अभी मरो मत, तुम दोनों सखियों का अपने अपने प्रेमी से मिलन होगा। यहाँ पे जो है जावाली ऋषि की कथा समाप्त हो जाती है, यानी कि ये जो शुक है, ये शुक राजा शूद्रक को जावाली ऋषि के द्वारा कही गई जो कहानी सुना रहा था, ये कहानी अब समाप्त हो जाती है। और फिर शुक कहता है कि हे राजन, जावाली ने इस प्रकार से पूर्व जन्म की कथा को मुझे सुनाया था
और इस प्रकार से मैंने जब जाबाली ऋषि के द्वारा इस कथा को सुना तो मैं महाश्वेता की स्मृति में आतुर हो गया और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। देखिए ये जो शुक है, ये शुक कौन था? पुंडरीक था और यही वैशंपायन था। वैशंपायन कौन था? जो महाश्वेता का प्रेमी था। तो ये जो शुक है इसको अपने पूर्व जन्म की याद आती है और तब ये महाश्वेता के से आसक्त होकर उनमें प्रेमोन्मत्त होकर महाश्वेता की स्मृति में वो चल देता है उत्तर दिशा की ओर। लेकिन अब ये जैसे ही चल देता है, चांडाल कन्या क्या करती है? इसको पकड़ लेती है और पिंजरे में बंद कर देती है और ये चांडाल कन्या मुझे आपकी सभा में भेंट कर देती है। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है? ये शुक बोल रहा है अभी राजा को। तो वो बोलता है कि बस मैं यही जानता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। अब क्या होता है कि शुक के कहने के बाद चांडाल कन्या बोलती है। चांडाल कन्या ने शूद्रक से कहा, राजा से कहती है कि हे राजन, पुंडरीक जो दूसरे जन्म में वैशंपायन हुआ, देखिए पुंडरीक था, शाप के कारण वो वैशंपायन बना था, उसकी माता मैं लक्ष्मी हूँ। ये जो चांडाल कन्या है, ये चांडाल कन्या दूसरे जन्म में लक्ष्मी बनी है और यही लक्ष्मी जो है वैशंपायन की माता थी। ऐसा अब ये जो चांडाल कन्या है ये राजा को बता रही है। और आप जो हैं शूद्रक, और इस शुक का शाप जो है अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये जो शूद्रक है राजा, अब यही राजा कौन है? ये पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। यह सुनते ही शूद्रक को क्या होता है कि चंद्रापीठ और कादम्बरी के प्रति स्मृति उत्पन्न हो जाती है। ये जो शूद्रक है ना, यही शूद्रक चंद्रापीठ थे। ठीक है, किसी जन्म में यही ये जो शूद्रक हैं अभी वर्तमान में, यही शूद्रक पिछले जन्म में कौन थे? चंद्रापीठ। ठीक है, और उससे पिछले जन्म में ये क्या थे? चंद्र, जिन्होंने पुंडरीक को श्राप दिया था। ठीक, तो इस प्रकार से जब राजा को ये सारी बातें ये चांडाल कन्या सुनाती है तो ये चांडाल कन्या कहती है कि हे राजन, आपका और इस शुक का, जो कि पिछले जन्म में आप दोनों एक मित्र थे, एक वैशंपायन। वैशंपायन कौन था? जो शुक था वो, और ये राजा जो आप अभी शूद्रक हैं, आप चंद्रापीठ थे। आप दोनों का शाप अब क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। ठीक, जिस प्रकार से आकाशवाणी हुई थी कि आप लोगों का जो है जीवन अच्छा होगा, आप लोग अभी मरो मत, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अब अच्छा दिन इन सब का आ जाता है। फिर क्या होता है कि जिस स्मृति के उत्पन्न होते ही शूद्रक के प्राण निकल गए और चंद्रापीठ का मृतक शरीर जीवित हो उठा, फिर शुक भी अपने पक्षी के भी शरीर को छोड़ पुंडरीक के रूप में क्या होता है? जन्म ले लेता है। ठीक, जीवित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि महाश्वेता और पुंडरीक, फिर चंद्रापीठ और कादम्बरी का सुखद परिणत जीवन फिर से लौट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस चीज़ को याद रखना है कि देखिए ये चंद्रमा जो है यही चंद्रापीठ है, यही शूद्रक है, और ये पुंडरीक जो है यही वैशंपायन है, यही शुक है। तो 3 जन्म की कथा आप इसको समझ गए। ये चंद्रमा जो है और ये पुंडरीक जो है, इसी दोनों ने, मतलब इन्हीं ने खुद को आपस में शाप दिया था कि तुम बार बार जन्म लो। किसी कारण इन दोनों में बहस हुआ था, तो चंद्रमा ने पुंडरीक को और पुंडरीक ने चंद्रमा को शाप दिया था कि तुम बार बार जन्म लो, और इसी वजह से ये जो हैं बार बार जन्म लेते हैं। तो चंद्रमा का जन्म दोबारा से चंद्रापीठ में हुआ और फिर शूद्रक में हुआ जो कि राजा थे, और पुंडरीक का जन्म फिर से वैशंपायन में हुआ, और फिर वैशंपायन के बाद जब वो महाश्वेता के प्रति आसक्त हो जाता है तो इसका जन्म शुक के रूप में होता है। ठीक, तो यही कहानी थी। और ये जो चांडाल कन्या है, यही चांडाल कन्या लक्ष्मी थी कभी, जो वैशंपायन की माता थी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रेमी प्रेमिका, इनको याद रखिए कि ये जो महाश्वेता है ये पुंडरीक की प्रेमिका है, और ये जो कादम्बरी है ये चंद्रापीठ की। ये जो चंद्रापीठ हैं ये राजा के पुत्र थे, और ये जो पुंडरीक है ये मंत्री के पुत्र थे। ठीक,
तो इसी तरह से इसकी कहानी थी और इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग अच्छे से लिख सकें। और इसका कहानी को अच्छे से समझिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ से आते हैं तो वो भी आप कर सकें। तो इसको क्या कीजिए, या तो बुक में हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, या फिर अपना एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।